बच्चों, अपन ने कल एक वीडियो देखा था। पिछली वीडियो में अपन ने एक क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट की थी और फिजिक्स के 11वीं क्लास के क्वेश्चन अपन ने प्रारंभ किए थे। ये जो क्वेश्चन बैंक है ये अपन को स्टेट बोर्ड ने प्रोवाइड किया है और लोक शिक्षण संचालनालय ने कहा है कि इसी से प्रश्न आएंगे। अब बात आती है कि 5 नंबर के जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम अभी कर रहे थे, हम पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 को करेंगे। ये 3 अंकित प्रश्न हैं। इनको एक बार आप अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 ये अपने सामने है कि क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण, ये कोण दिया हुआ है 30 अंश का कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी गई है। यानी हमको क्या क्या दिया हुआ है ये हम यहां पर लिख लेते हैं। हमको दिया हुआ है कि गेंद को किस वेग से फेंका गया है। प्रारंभिक वेग u बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड है और दिया हुआ है थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। अब हमको क्या क्या ज्ञात करना है। अधिकतम ऊंचाई h ज्ञात करना है। तो h का फार्मूला चाहिए पड़ेगा। उड्डयन काल ज्ञात करना है, क्षैतिज परास ज्ञात करना है। तो पहले मैं इन तीनों के फार्मूले आपके सामने लिख देता हूं। मैक्सिमम हाइट h, टाइम पीरियड t, हॉरिजॉन्टल रेंज r। ये तीनों फार्मूले मैं आपके सामने लिख रहा हूं। t इक्वल्स टू u 2u साइन थीटा अपॉन g। क्षैतिज परास r इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। और तीसरी चीज अधिकतम ऊंचाई h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसे याद रखने की एक ट्रिक मैं बताता हूं आपको। इस वाले टाइम पीरियड में कोई स्क्वायर नहीं आता है, इसमें एक बार स्क्वायर आता है, इस वाले फार्मूले में 2 बार स्क्वायर आता है। यहां पर एक जगह 2 बनाना है, यहां पर 2 बार 2 बनाना है, यहां पर 3 बार 2 बनाना है। ये एक मैं अपने हिसाब से अपने आप को याद रखने के लिए ये विधि लगाता हूं। आपको कैसे भी इनको याद रखने हैं। अब अपन से h पूछा है, अधिकतम ऊंचाई। g का मान भी हमको ज्ञात होता है कि g बराबर कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने ये मान रखने हैं। g का मान आप चाहें तो 9.8 भी रख सकते हैं। अब h की वैल्यू, h का फार्मूला ये है, क्योंकि h बराबर क्या है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u मतलब 15, 15 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2 इंटू 10। अगर आपको क्वेश्चन में g का मान 9.8 दिया जाएगा तो आप उसे 9.8 रखें। 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 का स्क्वायर होता है कितना 225 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर अपॉन 20। 225 इंटू 1/4 ही आ गया तो अपॉन में चला गया तो 20 इंटू 4। क्लियर हो गई ये बात। दैट विल बी इक्वल्स टू 225 अपॉन 8080। अब अपन चाहे तो इसको डिवाइड कर लें तो इसका मान आपके पास आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेता हूं, आप इसको खुद से डिवाइड करें।
225 डिवाइड बाय 80, that equals to 2.81. ये अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है और ये ऊंचाई जो है मीटर में सारे मान रखे हैं, इसलिए ये उत्तर आ गया है अपना इकाई में मीटर में। ये हमने क्या निकाल लिया है, किस चीज के लिए फार्मूला ड्राइव किया है, ये अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला हम ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें उड्डयन काल ज्ञात करना है। उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये फार्मूला है, वैल्यू आप रखें, कोशिश करें और निकालें। तो अब हम टाइम पीरियड के लिए फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं। जी, अपन को दिया गया है टाइम पीरियड t इक्वल्स टू, फार्मूला होता था 2u साइन थीटा अपॉन g। 2 इंटू u की वैल्यू कितनी है 15 इंटू साइन 30 अपॉन 10। ये वैल्यू रिप्लेस की 2 इंटू 15 इंटू 1/2 अपॉन 10, ये कैंसिल हो गया। 15/10 इक्वल टू 1.5। अब टाइम पीरियड है, यूनिट क्या आएगी यहां पर, सेकंड। ये आपको यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन में। अब देखें, अगर हम दो चीजें ज्ञात कर चुके हैं। अब अगली चीज जो हमें ज्ञात करनी है, हम अभी ये टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। अब अगली चीज जो हमें ज्ञात करनी है वो है क्षैतिज परास, हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसका फार्मूला ये लिखा हुआ है u² sin 2 थीटा अपॉन g। जी, अब इसको भी करके देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज r इक्वल्स टू, फार्मूला है u² sin 2 थीटा अपॉन g। u की वैल्यू कितनी दी हुई है 15² sin 2 इंटू 30 अपॉन 9.8। (15² 225 इंटू साइन 60 अपॉन 9.8 की जगह 10 रख लेते हैं। इस 9.8 को 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, इजी पड़ेगा। (10) 225 साइन 30 की वैल्यू √3 अपॉन 2, ये 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर से कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 225 डिवाइड बाय 20 इक्वल्स टू 11.2 इंटू √3। और √3 की वैल्यू आपको मालूम होगी, ये वैल्यू होती है 11.2 इंटू 1.73। ये आंसर आया हमारे पास कितना 19.39। और ये है हॉरिजॉन्टल रेंज, इसकी यूनिट क्या होगी मीटर। अब आप देखिए कि हमने इसमें तीनों कर लिए हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको तीनों एक साथ दिख जाए। कोशिश ये करूंगा कि शायद तीनों दिख पाए आपको, पर काफी छोटा हो गया है। तो अब आप देखिए थोड़ा छोटा हो गया है, आप इसको जूम करके देख लीजिएगा। ये प्रश्न आपके सामने है, ये प्रश्न था, क्या क्या दिया हुआ है आपको वहां लिखना चाहिए कि दिया क्या है, और फिर आपको ये h की वैल्यू, उड्डयन काल की वैल्यू ये निकाली सेकंड में, और ये हॉरिजॉन्टल रेंज मैंने यहां ये निकाली है। ये आपको करना है।
क्लियर है? ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था उन उड्डयनों के लिए जिनके मान, ये चौथा क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर का इंपॉर्टेंट है, कि मान 45 के बराबर मान के द्वारा अधिक या कम है क्षैतिज परास बराबर होते हैं, इस कथन को सिद्ध करना है। तो हमारे पास अभी क्षैतिज परास का सूत्र है, क्या क्या है कि यदि R बराबर क्षैतिज परास है तो R बराबर क्षैतिज परास R बराबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G, ये फार्मूला है। अब हमसे कह रहे हैं कि सर एक बार 45 के बराबर मान से अधिक या कम है, यानी एक हमको लेना है कि जब कोण थीटा 1 जो है वो है थीटा प्लस ना करके हम ये कहें कि 45 से बराबर मान करें 45 प्लस थीटा। जब कोण का मान इतना है तो रेंज कितनी बोल रहे हैं, तो रेंज R1 है, रेंज R1 है, ये हमको कंसीडर करना है। इसमें मान रख के हम R1 निकाल लेते हैं। R1 बराबर U स्क्वायर साइन 2 कोण कितना है 45 प्लस थीटा अपॉन G को G ही लिखा रहने देते हैं। क्या गया U स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 थीटा अपॉन G। अब ये मान हमने यहां पर रख लिए हैं। साइन 90 प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, तो ये बन गया कितना हमारे पास U स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन G। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। अब इसी सवाल में मैं आगे जाता हूं और कहता हूं कि जब कोण कितना है थीटा 2, जिसको कितना कह रहे हैं 45 माइनस थीटा है, तो क्या फार्मूला बनेगा, तो रेंज कितनी है, तो रेंज R2 कंसीडर करनी है। अब R2 कितना क्षैतिज परास R2 के लिए मान रखा R2 बराबर, इसी फार्मूले में मान रख रहा हूं मैं, सारे मान इसी फार्मूले में रखे जा रहे हैं। R2 बराबर कितना आया U स्क्वायर साइन 2 45 माइनस थीटा अपॉन G बराबर U स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 थीटा अपॉन G। कितना हो गया U स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 थीटा, साइन 90 माइनस 2 थीटा का मान कितना होगा, तो साइन 90 माइनस 2 थीटा का मान होता है cos 2 थीटा अपॉन G। ये काई के बराबर आ रहा है R2 के बराबर है, समीकरण नंबर 2। अब मैं अगर आपसे कहूं कि यहाँ दो बातें मुझको मिली हैं, कौन सी दो बातें मिली हैं, कि साइन 90 प्लस थीटा, यहां एक फार्मूला लगा हुआ है कि साइन 90 प्लस थीटा तो बराबर कितना आया था cos थीटा, और यहां कौन सा फार्मूला लगा है, तो यहां फार्मूला लगा है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू भी cos थीटा। ये दोनों मान हमने यहां लगाए। समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह रहे हैं, 1 एवं 2 क्या कह रहे हैं कि भाई ये R1 और ये R2 दोनों कैसे हैं, बराबर है। R1 बराबर कितना है R2। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि यदि किसी पिंड को 45 से बराबर कोण थीटा से अधिक या कम रखा जाए, थीटा से कम रखा जाए, तो हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर होती है। अर्थात इसके बाद हमें ये लाइन और लिख देनी है
कि 45 डिग्री से अधिक या कम रखा जाए तो हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर होती है। ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का है, इसे अच्छे से व्यवस्थित आपको तैयार कर लेना है। इसके सामने अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं भी एक बार और रिवीजन कर सकते हैं, आप इसको बार बार देख करके कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था कि क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। तो हमने कहा कि क्षैतिज परास का सूत्र चाहिए हमें। क्षैतिज परास R बराबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G, ये है। हमने कहा कि अधिकतम फेंकना है, अधिकतम दूर फेंकने के लिए अधिकतम क्षैतिज परास के लिए क्या होगा? अधिकतम क्षैतिज परास के लिए हमको ये वैल्यू कितनी रखनी पड़ती है? जब एक सवाल में पढ़ा था कि थीटा का मान कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। अगर ये 45 रखेंगे तो R का मान मैक्सिमम हमको कितना मिलेगा? U स्क्वायर अपॉन G। एक बात आ गई। फिर हमने कहा कि अधिकतम क्षैतिज परास तक तो पता चल गया, अधिकतम ऊंचाई तक भी बात करनी है। तो अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला, क्योंकि हम जानते हैं ऊंचाई h बराबर कितना था फार्मूला भाई? U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, ये फार्मूला है। अब किसी पिंड को अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना था, हम तो सीधा ऊपर फेंकेंगे, यानी थीटा की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 90 डिग्री। जबकि हमको अधिकतम दूरी तक फेंकना था तो हमको उसको 45 डिग्री के कोण पर फेंकना पड़ा। तो अब यहां पर हमने थीटा की वैल्यू 90 रख दी। तो H मैक्स यानी अधिकतम ऊंचाई के लिए हम क्या बात कह सकते हैं कि थीटा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। अब जब हम इसको 90 डिग्री से फेंकेंगे तो H मैक्स का मान कितना प्राप्त होगा? H मैक्स, मैक्स माने अधिकतम, H मैक्स कितना पाएंगे हम? U स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अपॉन 2G। हल करेंगे U स्क्वायर अपॉन 2G। क्लियर बात है ये भाई? यहां साइन 90 रखा था तो हमको ये मिल गया था, यहाँ पे हमने 45 रखा था तो दोगुना होके ये पाया था। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण नंबर 2 भागित 1 कर लो। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 1 R मैक्स अपॉन R अपॉन डिवाइड करना है, समीकरण 2 को पहले लेना है। H मैक्स अपॉन R मैक्स बराबर, दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर दी, U स्क्वायर अपॉन 2G अपॉन U स्क्वायर अपॉन G, ये कट गए। H मैक्स अपॉन R मैक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। थोड़ी जगह बढ़ा दी, चलिए गुणा कर दिया। H मैक्स बराबर R मैक्स अपॉन 2। अब वापस सवाल पर आते हैं। दिया है क्या दिया है? R मैक्स बराबर कितना दिया है? अधिकतम 100 मीटर दूरी तक फेंक सकता है, 100 मीटर। तो H मैक्स कितना हो जाएगा? 100/2
बराबर 50 मीटर। ये हमारा उत्तर आ जाएगा कि वह व्यक्ति गेंद को 50 मीटर की दूरी तक फेंक सकता है। इसको इतना पूरा करना होगा तब आप 5 नंबर पा पाएंगे। ओके, तो अभी अपन ने आज 3 क्वेश्चंस को किया। मैं एक बार उनको फिर से रिवाइज करता हूं आपके सामने।